दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारे होने वाले अनुभवजन्य और मानकीय उपागम के ऊपर। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसका परिचय आखिर होता क्या है। तो इतना तो आपको शब्दों को देख के समझ आ गया होगा कि अनुभवजन्य यानी कि अनुभव, मानक यानी कि मानकों पर आधारित। अनुभवजन्य मतलब जो चीज अनुभव करके हम प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं अनुभवजन्य। और मानकीय जो मानकों पर यानी कि स्वयं से सोच ली गई बातें, तो मानकी मानकी कहलाती हैं। तो हम पढ़ते हैं अनुभवजन्य उपागम। आज हम इसके परिचय का पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको विस्तारित रूप से समझेंगे। तो अनुभवजन्य उपागम है क्या? ये तथ्यों व अनुभव पर आधारित है, यानी कि तथ्यों यानी वास्तविकता, रियलिटी, और अनुभव जो हमने महसूस करके देखा है उस पर आधारित है। और राजनीति का आधुनिक सिद्धांत इसी पर आधारित है, यानी जो आने वाला सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है। और मानक उपागम ये मूल्यों पर आधारित है, यानी कि सिर्फ बातों पर आधारित है, माना जाता है उस पर आधारित है। राजनीति का परंपरागत सिद्धांत इसी पर आधारित है। जो भी हमारा राजनीति का सिद्धांत चल रहा है वो इसी पर आधारित है, यानी परंपरागत जो भी चल रहा है। और आधुनिक किस पर आधारित है? अनुभवजन्य पर। तो ये आप अच्छे से याद रखना। तो इतना आपको समझ आ गया होगा मानकीय उपागम की डेफिनेशन और अनुभवजन्य की डेफिनेशन क्या है। अनुभवजन्य जो तथ्यों और अनुभव पर आधारित है, यानी वास्तविकताओं पर। और मानकीय उपागम क्या है? ये मूल्यों पर आधारित है, यानी कि मानी गई बातों पर, जो कि अभिचर्य परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित है मानकीय उपागम। और आधुनिक सिद्धांत पर अनुभवजन्य उपागम। ठीक है, तो इसके परिचय हम पढ़ते हैं। समकालीन राजनीति विज्ञान के सिद्धांत मुख्य रूप से अनुभवजन्य उपागम यानी कि इम्पेरिकल अप्रोच पर आधारित है। ये उपागम न सिर्फ तथ्यों पर आधारित है जबकि सिद्धांतकारों के अनुभव पर आधारित है। यानी कहना मतलब है, जब आने वाले हमारी भविष्य की पीढ़ी है, जो नया राजनीति का सिद्धांत आएगा तो वो किस पर डिपेंड होगा? वास्तविकताओं पर, और जो हमें प्रैक्टिकल किए हों उन पर, यानी कि जो हम अनुभव कर चुके हैं। तब उस चीज़ को हम सुचारू रूप से चालू करेंगे, यानी हम वास्तविकताओं पर विश्वास करेंगे। कहने का अर्थ यह है, जो कि अनुभव जन्य सिद्धांत पर होगा। जबकि इसके विपरीत मानकीय उपागम यानी कि नॉर्मेटिव अप्रोच मुख्य रूप से दर्शन व मूल्यों पर आधारित है, जिसमें मूल्यों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि बातों को सिर्फ मान लिया जाता है, उसको अच्छे से प्रैक्टिकल करके नहीं देखते। सिर्फ हाँ, हमने एक सिद्धांत दे दिया, इसको मान लिया, उसी को हम चला रहे हैं, कोई अनुभव नहीं किया। तो वो है नॉर्मेटिव अप्रोच यानी कि मानकीय उपागम। जैसे कि आपने कोई पहाड़ चढ़ा है, उदाहरण उदाहरण देता हूँ, आपने कोई पहाड़ चढ़ा, तो आपने चढ़ के नापा कि हाँ ये इतने मीटर है। कोई हिमालय को नापा तो इतने मीटर है, और जबकि आपने नीचे से ही देख लिया हाँ भाई बहुत ऊंचा है, अब ये नहीं पता कितना ऊंचा है। तो इसी तरह होते हैं ये उपागम। जब हमने उसको चढ़ा, उसको नापा, तो हमें उसकी ये लंबाई पता लगी कि हाँ ये इतना ऊंचा है, इतने मीटर ऊंचा है। लेकिन जब हमने सिर्फ नीचे से देख के अनुमान लगा लिया, तो वो हो गया हमारा मानकीय उपागम। और जब चढ़ के देखा तो वो हुआ हमारा अनुभवजन्य उपागम। तो आपको इतना अच्छे क्लियर हो गया होगा। जो जब हम कुछ किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो वो हमारा कौन सा सिद्धांत कहलाता है? अनुभवजन्य सिद्धांत। और जब हम किसी चीज़ को सिर्फ बातों यानी कि मानसिक बातों को बनाकर समझते हैं, यानी देखा सुना ही, उसे कहते हैं मानकीय उपागम। तो एक उदाहरण आप याद रखना, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, पहाड़ वाला जो मैंने आपको बताया। तो कुछ राजनीतिक उपागम यानी कुछ राजनीतिक उपागम अनुभवजन्य व मानकीय धारणा पर दोनों पर आधारित होते हैं। जैसे मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अनुभव व तथ्यों पर आधारित है, जबकि इसके विपरीत राज्य भिन्न समाज सिद्धांत मूल्यों व दर्शन पर आधारित है। यानी मतलब कोई कोई ऐसे भी उदाहरण जो दोनों उपागम पर आधारित है। जैसे आपने पढ़ा मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, जो तथ्यों पर भी आधारित है और अनुभव पर भी आधारित है। इसके विपरीत राज्य विहीन समाज का सिद्धांत जो मूल्य पर ही आधारित है। हम मैं उदारवादी सिद्धांत में पढ़ाया था आपको राज्य विहीन समाज का सिद्धांत, जिसमें सिर्फ राज्य को हटाने की बात करते हैं। बल्कि राज्य को हटाना होना कुछ नहीं है,
बस ऐसे ही वो मान लेते हैं कि राज्य हटा दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा, तो प्रैक्टिकली करके नहीं देखते। तो आपको तो समझ आ गया होगा, इसका परिचय में इतना ही था, छोटी सी वीडियो थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।